बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास होने वाला है। मुख्तसर सा ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लाएगा इंशाअल्लाह। मोहतरम भाइयों और बहनों, आज आपकी खिदमत में तमाम परेशानियों के हल का एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई। आप लोग ये 3 लफ्ज़ पढ़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन 3 लफ्ज़ों की बरकत से आपकी तमाम परेशानियां मुश्किलात ख़त्म हो जाएगी और परेशानियां आपकी हल हो जाएंगी, मुश्किलात भी हल हो जाएंगी और जितनी भी मुश्किल से मुश्किल तरीन हाजत है वो भी पूरी हो जाएगी। आज के इस बाबरकत दिन में ये इस तस्बीह को पढ़ने से अपनी आँखों से खुद तमाशा देख लेना। जो लोग वजीफ़ा कर कर के थक गए हैं, खुदा की कसम ऐसा मौजज़ा आपने कभी नहीं देखा होगा। ये तस्बीह पढ़ लेने से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, आज जो ख़ास अमल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये इस माह के इस बाबरकत दिन के हवाले से हैं। इस दिन ये वजीफ़ा कर लेना, इंशाअल्लाह आज के दिन के अंदर ही मौजज़ा देखना। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वजीफ़ा कर कर के थक गए हैं लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिलती। उनके रास्ते में इसी तरह की रुकावटें हैं, उसी तरह की बंदिशें हैं, तो उनके लिए भी ये अमल है। वह भी इस वजीफ़े को कर लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे, तमाम मुश्किलात तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आज के दिन किसी भी वक्त ये एक तस्बीह पढ़ लो, फिर अपनी आँखों से असल मौजज़ा देख लेना। इतना पैसा आएगा अगले 3 नस्लों तक भी ख़त्म नहीं होगा। नई गाड़ियाँ, नए घर, हर हाजत आराम से पूरी हो जाएगी। अल्लाह पाक रिज़्क़ और दौलत इतना ज़्यादा अता फरमा देंगे कि आपसे पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। कई दफ़ा इंसान की ज़िंदगी में ऐसा भी होता है कि वो बहुत कोशिश करता है लेकिन उसको फिर भी इस तरह के रिज़ल्ट नहीं मिलते। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हम लोगों से तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ही की है। अल्लाह से ही मांगा करो, इंशाअल्लाह फिर देखना कि तुम्हारी ज़िंदगी की मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। और एक चीज़ और याद रखो कि तुम्हारी दिल में जो बात भी होती है वो अल्लाह को मालूम होती है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात तो दिलों के हाल जानती है। अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है कि मेरा बंदा किस तरह मेरी मखलूक के बारे में सोचता है, मेरा बंदा किस तरह तरह की सोच रखता है। इल्म एक ऐसी ताकत है, अपने रब को समझने का नाम है। बाकी सब तो रिज़्क़ कमाने के फ़न होते हैं। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि जो अनपढ़ लोग होते हैं रिज़्क़ उनके पास भी होता है। ऐसा इल्म हासिल करो जिससे तुम अल्लाह पाक के जो अहकामात हैं उनको सही तरह से समझ सको। तो ये तुम्हारा जो नफ्स है, तुम अगर इसे खैर में मसरूफ़ नहीं कर लेते तो ये तुम्हें शर में मसरूफ़ कर लेगा। बेशक इस बात को अपने पल्ले बांध लो, दिल हमारे पास है लेकिन दिल का जो सुकून है वो अल्लाह की याद में है। दिल का सुकून चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र किया करो, कसरत के साथ अपने अल्लाह को पुकारा करो। वो लोग बड़े कामयाब हो जाते हैं जो हर वक्त अल्लाह को पुकारते रहते हैं। कई ख़ानदानों में, कई घरों में मेरा आना जाना होता है, मिलना मिलाना होता है और मैं देखती हूँ जवान औलाद अपने माँ बाप को बुरे तरीके से सलूक कर रही होती है, बदतमीज़ी कर रही होती है, इस तरह तरीके से उनके साथ पेश आ रही होती है कि ऐसा लगता है जैसे वो इनके कोई मतहत मुलाजिम हो। मेरे भाइयों बहनों, जब तक आप अदब नहीं करोगे अपने बुज़ुर्गों का, अपने वालिदैन का, तो ये दुनिया की ज़िंदगी जो है ये आपके लिए मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी। और इस दुनिया की ज़िंदगी में जब आपके पास पैसा आ जाए तो अकड़ के मत चलो, क्योंकि अकड़ कर जो दुनिया में चलता है इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। जो चंद दिन की ज़िंदगी है, इसके बाद जिस ज़मीन पर आज आप अकड़ के चलते हो, कल इसी ज़मीन के अंदर मनो मट्टी के नीचे आपने चले जाना। तो मेरे भाइयों याद रखो, बहनों याद रखो, इस दुनिया में पहले भी कई ऐसे ऐसे ताकतवर लोग आए हैं जिनके नाम का सिक्का चलता था। उनके पास लाखों की फौज थी। जब वो घर से बाहर निकलते तो हज़ारों का काफ़िला, करोड़ों का काफ़िला उनके साथ होता था। पूरे पूरे बरे आज़म पर उनकी हुकूमत होती थी, लेकिन फिर भी मौत उनको आई और वह दोबारा मट्टी के अंदर चले गए। इसलिए दुनिया की ज़िंदगी में अपने आप को इतना मसरूफ़ ही मत कर लो कि तुम्हें आखिरत भी भूल जाए, कब्र भी भूल जाए। सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह को पुकारो और ऐसे काम करो जिससे अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए।
और ख़ास तौर पर जो लोग बुरी सोहबत इख्तियार कर लेते हैं, ऐसे दोस्तों की महफिल जिसमें हमेशा गलत काम होते हैं, सूद जना होता है, तो याद रखो उनका अंजाम बहुत बुरा है। हजूम के साथ गलत राह पर चलने से बेहतर है कि हदायत के रास्ते पर तन्हा चलना पड़े, क्योंकि जो रास्ता होता है वो कामयाबी का रास्ता होता है। और दुनिया में किसी भी इंसान को, अल्लाह की मखलूक को दुख मत देना, किसी इंसान को दुख ना देना, किसी इंसान को दुख देना इतना ही आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, क्योंकि किसी को ये अंदाज़ा नहीं कि जिसको आप दुख दे रहे हो इसकी कितनी तकलीफ़ है। याद रखो, जो पत्थर समंदर में फेंक देते हैं हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि वो कितनी गहराई में गया है। इसी तरह दूसरों को दुख देना, तकलीफ़ देना, इसका भी हमें अंदाज़ा नहीं होता कि इससे इसको कितनी तकलीफ़ हुई है। मुश्किलात ज़िंदगी में आती रहती हैं, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं, मुश्किलात भी आती रहती हैं। हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते। आज बुरे हालात हैं तो इंशाअल्लाह कल अच्छे भी आएंगे, अच्छे हैं तो बुरे भी आ सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने अल्लाह से मांगा करो, तौबा इस्तग़फ़ार किया करो, क्योंकि वो ज़ात बड़ी गफूर रहीम है। वो ज़ात अता कर देती है जब बंदा सच्चे दिल से अपने अल्लाह से मांगता है, तो अल्लाह पाक उसको बहुत कुछ अता कर देता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह की राह में जोड़ा यानी 2 चीज़ें खर्च की, वो जन्नत के दरवाजे से पुकारा जाएगा। ऐ अल्लाह के बंदे, ये दरवाज़ा अच्छा है। जो शख्स नमाजी होगा वो नमाज के दरवाजे से पुकारा जाएगा, जो शख्स मुजाहिद होगा वो जहाद के दरवाजे से पुकारा जाएगा, और जो शख्स रोज़ेदार होगा वो बाबुल रियान से पुकारा जाएगा, और जो शख्स सदका करने वाला होगा वो सदक़े के दरवाजे से पुकारा जाएगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हों, आमीन। इन दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से पुकारा जाए इस पर कोई हर्ज नहीं, लेकिन कोई ऐसा भी होगा जो इन तमाम दरवाज़ों से पुकारा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम इनमें से होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम में से आज कौन रोज़े से है? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, तुम में से किसने आज किसी के जनाजे में शिरकत की? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैंने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम में से आज किसने किसी मस्कीन को खाना खिलाया? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैंने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सिफ़ात किसी इंसान में जमा नहीं हुई मगर वो जन्नत में दाखिल हो गया। बस आपने कामिल भरोसे और कामिल यकीन के साथ ये वजीफ़ा कर लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस वजीफ़े की बरकत से आपकी तमाम मुश्किल से मुश्किल हाजत भी पूरी हो जाएगी, और आपकी तमाम हाजत ऐसे पूरी होने लगेगी जैसे कि आपकी कोई हाजत बाकी ही ना रहे। तो आइए आप आज के ख़ास अमल की जानिब चलते हैं और बताते हैं कि इस तस्बीह की जानिब चलते हैं। ये वजीफ़ा कौन सा है और आपने किस तरीके से करना है और इसका तरीक़ाकार क्या है। आप लोग अच्छी तरह नोट कर लें ताकि बाद में किसी को कोई मसला ना हो। मेरे भाइयों और बहनों, करना आपने इस तरह से है कि रात को सोने से पहले रोज़ाना ये अमल कर लिया करना है। रोज़ाना जब आप रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो आप लोग सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत जो है, इन आयत को पढ़ लें तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े से ऐसा कमाल होगा कि रिज़्क़ ही रिज़्क़ आना शुरू हो जाएगा। दौलत की कमी जो होगी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, और अल्लाह पाक ऐसी जगह से आपको अता फरमा देगा, अल्लाह पाक ऐसी जगह से आपको देगा कि ज़िंदगी की मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे गफूर रहीम अल्लाह, ऐ मेरे मेहरबान अल्लाह, मेरी और मेरे चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूज़ है, मेह बहनें हैं, भाई हैं, इस वीडियो को देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, मेरे लिए अल्लाह उनकी जो मुश्किलात हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उन मुश्किलात को ख़त्म फरमा दे, उनके रिज़्क़ में, उनके रोज़ी में इजाफ़ा फरमा दे। और जिस तरह के भी हालात में हैं, जितने भी मुश्किल हालात में हैं, तंग दस्तियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, मेरे अल्लाह उनकी परेशानियों को, उनकी तंग दस्तियों को ख़त्म कर दे, और उनको इतना रिज़्क़ अता फरमा दे कि उनको कभी दौलत की, रिज़्क़ की तंगी ना हो, उनकी हर तरह की मदद फरमा दे। मेरे भाइयों, इस वजीफ़े को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अपने शेयर करना है, बहन भाइयों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ,
हम सोशल मीडिया पर और तरह तरह की चीज़ें शेयर करते रहते हैं, फ़नी वीडियोस, गाने, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें। ऐसी चीज़ें ज़रूर शेयर किया करें जिससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो, क्योंकि हो सकता है कोई बंदा रिज़्क़ की तंगी का शिकार हो, मुश्किलात में फंसा हुआ है, कर्ज़ में डूबा हुआ हो। तो आप लोग जब इसके साथ इस तरह का वजीफ़ा शेयर करेंगे, इस तरह का अमल शुरू करेंगे, वो करेगा तो उसकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएगी और आपको दुआएं देगा। और ये सदका जारिया है, सदका जारिया में शामिल रहा करें और फिर अल्लाह के साथ आपको इसका अजर ज़रूर अता करेंगे। मेरे भाइयों बहनों, कोई बंदा चाहे आपको तकलीफ़ भी देता है, आपके साथ ज़्यादतियाँ भी कर जाता है, अल्लाह की रज़ा की खातिर उसको माफ़ कर दिया करो। यकीन जानो इसका इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, आपकी ज़िंदगी ही बन जाएगी। मेरे अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम लोगों की मुश्किलात को आसान फरमाए। जज़ाकल्लाह। दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़।